राधे राधे भक्तों, भगवत गीता के प्रथम अध्याय से गीता का सार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। श्लोक 8 में बताया गया है भक्तों, न मतलब नहीं, ही मतलब निश्चय ही, प्रस्यन्ति मम अपनुधान मतलब दूर कर सके, यतः शोकम उच्छोषणम मतलब सुखाने वाला, इंद्रियायानम मतलब इंद्रियों का, अपवाय मतलब प्राप्त करके, भूमो अस्पतम मतलब पृथ्वी पर शत्रु विहीन, ऋषधम राज्यम मतलब समृद्ध राज्य, सुरा नाम मतलब देवताओं का, अपीचय मतलब चाहे भी, आधिपत्य। इसका हिंदी में अनुवाद है भक्तों, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की इस तरह धनाढ्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निकटतम राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता। श्लोक 9 का अब विस्तार पूर्वक अध्ययन हुआ है भक्तों। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने पुत्र गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे उन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षणिक ज्ञान, विद्वान, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि गुरु जो 100% कृष्ण भावनामृत होता है वह एकमात्र परमाणविक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र केने नय, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेता है तो वह यथार्थ परमाणविक गुरु है। चैतन्य चरितामृत। अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी परमाणविक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षष्ठम करनी निपुण विप्रो मंत्र तंत्रे विषादनम, अवैष्णवो गुरुन् तस्याद् वैष्णव स्वस्तो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में परंपरागत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र या वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। पद्म पुराण संसार के समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति, धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति
संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उसके सांसारिक जीवन की समस्याओं ज्यों की ज्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल सकता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के परमाणविक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्री भागवत के प्राश्रम को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतीत राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकता। इसीलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यदि शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा भी भक्ष समाप्त हो सकता है, किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी तुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक विसंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्न स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधःपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण करना चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने किया।